आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें। वो यहाँ मौजूद है, उसकी महिमा गाएं, उसकी आराधना करें। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र।
आइए उस पर अपनी आंखों को बंद करें। और यीशु का सामर्थ्य शक्ति आओ तेरे प्रार्थना साढ़े परिवार के विच साढ़े जिंदगी के विच यीशु का राज्य यीशु का सामर्थ्य आमीन यीशु की महिमा आ जाए आमीन सबके सब बच जाए आमीन क्योंकि यीशु बचाता है आमीन यीशु बचाता है आमीन जीसस सेव्स आमीन। ये जो संदेश दुनिया के कोने-कोने में पहुंचना चाहिए सिर्फ और सिर्फ यीशु से बचाता है आमीन। प्यारे प्रभु जी मैं इस वक्त मेरे सामने जितने लोग मेरी आवाज सुन रहा उन सारे मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए इसी वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा सामर्थ्य उतरा जाए तेरी महिमा छा जाए यीशु के नाम के बंधन टूटे आमीन अंधकार की शक्तियां दूर की तरह आमीन आप दूध निकल जाए आमीन अशुद्ध आत्माएं निकल जाए आमीन बीमारियां दूर की जाए आमीन सुसमाचार देते विश्वास लाए आमीन यीशु मसीह के अनुयायी बने आमीन जिंदगी की हर बुराई को छोड़कर यीशु के पीछे जाने वाले बने सच्चे विश्वास ही मिले आमीन। प्रभु जी ये जो पाक कलाम पवित्र वचन जब सुनाया जाएगा अनेकों का जीवन बदल जाए आमीन जिंदगी में आनंद आ जाए आमीन आर्थिक समस्या दूर की जाए आमीन दूर किया जाए आमीन जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें ब्लेसिंग आ जाए आमीन अपने शरीर उठाकर यीशु के पीछे जाने के लिए कृपा मिल जाए आमीन बीमारियों से शिफा मिल जाए आमीन क्योंकि प्रभु सबको चंगा करने के लिए सबको बचाने के लिए संसार में आए फिर भी अगर आपकी मर्जी है शरीर उठाकर आपके पीछे जाने के लिए मैं हिम्मत दे दुख तकलीफों से हम पीछे मुंह ना मोड़े क्योंकि प्रभु तेरे सच्चा शिष्य होने के नाते चेले होने के नाते तेरे पैरवी तेरे अनुसरण करने के लिए हमें हिम्मत और बल मिले यीशु मसीह के नाम लेके मांगते हैं आमीन मेरा सब बैठ जाए यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों बच्चों मैं बोलने का कोशिश करूंगा हिंदी में क्योंकि ये जो प्रोग्राम सिर्फ जो मेरे सामने बैठने वाला नहीं और भी सुनने वाला और देखने वाला है उनका भी फायदा हो जाए प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड सो मेरे प्यारे भाई बहनों जैसे मैं इसी वक्त आराधना में बैठ के प्रार्थना कर रहा था प्रभु यीशु ने मेरे को दो चीज आपके सामने रखने के लिए बोला पहली बात एक वचन में रही मैं आपको बताना चाहूँगा वो है लूकास का सुसमाचार संत लूकास का सुसमाचार उसका 19 अध्याय 19 वचन 10 जहां पर हमें देखने को मिलता है यीशु मसीह का मैनिफेस्टो है यीशु मसीह का एजेंडा है किस एजेंडा से यीशु संसार में आए क्यों यीशु संसार में आए यीशु संसार में आए प्रभु साफ कहता है मैं इसलिए आया हूं कि आप सब बच जाए सबके सब बच जाए यीशु बचाने के लिए आए सबको बचाने के लिए आए खास करके पापियों को बचाने के लिए आए सब बोले आमीन आमीन क्या आप इस बात पर सहमत हो क्या आप इस बात को यकीन करते हैं विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सब पापियों को बचाने आया है इस बात पर विश्वास करते हो कि आज आपका मुक्ति का दिन होगा उद्धार का दिन होगा टुडे will become the day of your salvation सब बोले आमीन आमीन प्यारे भाई और बहनों ये सुसमाचार का मर्म है यीशु मसीह यही सिखाता है यीशु मसीह का सब काम देखो वो बचाने का काम करता है क्या यीशु मसीह ने किसी का बुराई की बाइबल में लिखा है
किसी का बुराई की, लेकिन कठोर शब्द इस्तेमाल किया है। जब परमेश्वर की दया को टुकराया गया तो प्रभु ने उनको ताकीद किया, उनको ऐसे शब्दों में का इस्तेमाल किया तो उनको समझ में आया कि ये प्रभु को पसंद नहीं आया। धिक्कार तुझे, प्रभु कहता है, धिक्कार किया प्रभु ने। पर जैसे हम रोजा काल प्रारंभ किया है, चालीसा काल में है, लंदन सीजन में है, तो मनन चिंतन करना चाहिए कि हम यीशु क्यों संसार में आए, हम उस यीशु के दीवाना होकर उसके पीछे क्यों जाए। यीशु मसीह ने क्यों दुख भोगा, यीशु मसीह ने क्यों सूली उठाया, यीशु मसीह ने क्यों अपने आप को छोटा किया, यीशु मसीह ने क्यों अपना जान की कुर्बानी दी, याद रखना चाहिए। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ नाटक में रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हर साल ये 40 दिन या 50 दिन कुछ व्रत रखना, रोजा रखना, उपवास रखना, इसमें चला जाएगा। जिंदगी नहीं बदलता। प्रभु कहता है मैं तुम्हें पापों से हमेशा के लिए उद्धार करने आया हूं, बचाने आया हूं। क्या तुम बचना चाहते हो? आपके सामने भी सवाल है, डू यू वॉन्ट टू बी सेव्ड? क्या आप बचना चाहते हो? क्योंकि बचाने वाला आया है। जागो सोने वालों, वक्त आने लगा, कोई तुमको बचाने कोई आया है। क्योंकि जागो सोने वालों, तुमको बचाने कोई आया है। यीशु आया है, यीशु आया है बचाने के लिए, क्योंकि यीशु बचाता है। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि ये प्रभु की योजना है। क्योंकि आज प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से भी ये प्रोग्राम आप देखेंगे अपने परिवारों में। सच बोले तो मैंने सोचा नहीं कि ये जो प्रोग्राम शांति भवन से, जो बटाला में है रोटरी सेंटर, यहाँ से ये प्रोग्राम जो हमारा डेली हर शुक्रवार को इधर चलता है, मतलब प्रार्थना भवन के द्वारा, टीवी के द्वारा लोगों तक पहुँचेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं, सपना भी नहीं देखा। क्योंकि ये छोटा सा जगह है, हमने कभी सोचा नहीं कि ये इतने बड़े माध्यम के द्वारा लोगों के सामने पहुँचे। लेकिन प्रार्थना जरूर किया, प्रार्थना जरूर किया कि 2020 जनवरी महीने में, दिसंबर में 2019 दिसंबर और 2020 जनवरी महीने में प्रभु ने जो मिशन हमें दिया था वो था जीसस सेव्स मिनिस्ट्री। यीशु बचाता है, यीशु बचाऊंदा है पंजाबी में बोले तो। ये जो मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु यीशु ने एक संदेश दिया था हमें। हम लोग 4-5 लोग, हमारे टीम के लोग मिलकर दुआ किया था, 3-4 दिन का रिट्रीट चलाया था। उस टाइम पर प्रभु ने साफ किया था, दुनिया के कोने कोने में जाकर सबको बताना है, एक संदेश देना है, ये मुक्ति का संदेश देना है, उद्धार का संदेश देना है। वो संदेश है यीशु बचाता है। सब बोले आमीन, आमीन। सब बोले आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप पूछेगा फिर ये क्या है, इसमें स्पेशलिटी क्या है? ये पहली बार नहीं सुन रहा। हाँ, आप पहली बार नहीं सुन रहा। हमने पिछले 2 साल से इसको अंजाम देने के लिए कोशिश किया हमारे अपने तरफ से, लेकिन प्रभु की अपनी योजना है। ये संदेश मिलने के बाद मेरा 3 जगह का बदली हो गया। आखिरी में मैं यहाँ पर आ गया पंजाब में, यहाँ पर भी आके करीब 7-8 महीने हो गए। फिर जाकर हम लोग प्रार्थना करते रहे, लेकिन ऐसा कोई मौका मिलेगा, कैसे प्रभु इस बात को, इस मिशन को हमारे द्वारा आगे बढ़ाएगा, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। लेकिन आज मुझे, जैसे मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, मुझे पता है कि प्रभु की योजना कैसे आगे बढ़ रहा है। सब बोले आमीन, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो रात को, जब मैं परसों रात को
फादर लॉरेंस से बात करते करते जो दया की रोशनी वाली किताब मेरे हाथ में कैसे आए, करुणा की मालावंती की किताब मेरे हाथ में कैसे आए। इतनी छोटी सी घटना है ना, इतनी छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ मेरे साथ। क्योंकि काफ़ी सालों पहले 2003-4 की बात है, जब पुरोहिताई के तुरंत बाद का मेरा समय सीगा। उस टाइम पर करुणा की मालाबंदी के बारे में मेरे को बोला गया, पहली बार मैंने सुना, मुझे भी मालूम नहीं था क्या चीज़ है। एक दो लोग आके मेरे को बोला, फारजी आपके पारिश में हम छोटा सा प्रोग्राम रखना चाहते हैं, दया की मालाबंदी के बारे में लोगों को समझाना चाहते हैं। उस टाइम पर मैं यूपी में था, मेरा डायसिस में, आज भी मुझे याद है। उन्होंने क्लास लिया, लेकिन मेरे को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। उसके कुछ साल के बाद प्रभु ने मुझे अजमेर लेकर गया, करुणालय आश्रम में, रोटरी सेंटर में। वहाँ पर मैं 7 साल रहा और वहाँ पर मैंने और गहराई से करुणा की मालाविंती यानी दयादी रोशनी के बारे समझा, रोज प्रार्थना की, महसूस किया, अनुभव किया, दया की याचना की, दया की ज़रूरत क्या है समझने लगा और ईश्वर की दया मेरे जीवन में काम करने लगा। तो जब पंजाब में भी आया, मुझे ऐसा लग रहा था, पिछले दिन जब फरवरी महीने में जब हम लोगों ने नवेना शुरू किया, तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, दया की रोशनी की हमने 9 दिन लगातार, दूसरा और तीसरा दिन उसको गा गा कर प्रार्थना करने का भी प्रभु ने कृपा दी। तो इन सभी चीज़ों को मैं जोड़कर, है ना, जो परसों की बात और 2 साल पुरानी वाली बात मैं जोड़कर आपके सामने ये बताना चाहूँगा दावा के साथ, यीशु बचाता है। आमीन। यीशु बचाता है। कैसे बचाता है? वो अपनी दया के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा, अपने इतना महान जो करुणा है उसके द्वारा संसार को बचाता है, अपने सलीब मौत के द्वारा बचाता है, उसके दुख भोग के द्वारा बचाता है। क्योंकि जब तक वो दुख नहीं भोगता, रक्त नहीं बहाता, कोई भी अपने पापों से छुटकारा नहीं प्राप्त करता है। से आमीन। क्योंकि इब्रानियों का पत्र उसका 9 अध्याय उसका 22 आयत वचन के विच हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इब्रानियों 9:22, इब्रानियों 9:22, इब्रूस 9:22। रक्त बहाए बिना किसी का भी पापों की माफी नहीं होता। रक्त बहाए बिना, without the shedding of the blood there is no forgiveness of sins। इसलिए यीशु मसीह को सूली पर अपने आप को देना पड़ा, और कोई भी पापी किसी दूसरे पापी को बचा नहीं सकता। ध्यान से सुनो, कोई भी पापी दूसरे किसी एक पापी को बचा नहीं सकता। यानी हम सब पापी हैं, हम सब पापी हैं। हम एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता, बचाव नहीं कर सकता। इसीलिए ईश्वर को, जो निष्कलंक होते हुए भी, निष्पापी होते हुए भी, पाप को नहीं जानते हुए भी संसार में आना पड़ा, पापियों के बीच में आना पड़ा, पापियों के रूप में। वो पाप नहीं किया, लेकिन पापी मनुष्य का रूप लेकर संसार में आके आप और मुझे बचाने के लिए अपने निष्कलंक रक्त बहाकर, निष्कलंक रक्त बहाकर आपका और मेरा उद्धार उसने हासिल किया, प्राप्त किया है। सब बोले आमीन। आमीन। पेतरुस का पहला पत्र, पहला अध्याय, उसका 18 वचन और 19 वचन में हम पढ़ते हैं। पहला पत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 18 और 19। प्रभु का वचन साफ कहता है, किसी प्रकार के नश्वर वस्तुओं की कीमत पर, यानी सोना चांदी जैसे वस्तुओं की कीमत पर आपका उद्धार नहीं हुआ, बल्कि एक निष्कलंक निर्दोष मेमना अर्थात यीशु मसीह के रक्त के कीमत पर आपका और मेरा
उद्धार हुआ है। सो यही सच्चाई है, यही हकीकत है। क्योंकि यीशु को रक्त बहाना पड़ा, क्योंकि पापी को कैसे बचाए? रक्त बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। वचन शास्त्र जैसे पुराना विधान से लेकर नया विधान तक हमें यही बताते हैं, यही समझाता है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मसीह का दुख भोगना हमारे पापों के लिए जरूरी है। इसलिए हमें इस बात पर यकीन करना है। सब बोले आमीन, आमीन, सब बोले आमीन, आमीन। सो ये जो संदेश लोगों को बताना है, क्या संदेश है? मैं आपको एक और घटना बताऊंगा, पूरा विस्तार में बताने के बाद शायद मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक चीज़ बताऊंगा, संस्कृति में बोलने का कोशिश करता हूँ। वो ये है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 1 से लेकर 11। यूहन्ना दी अंजील 8 बाब 1 तो लेके 11 आयत। एक पापन औरत यानी पापनी औरत के बारे बताया गया है, जिसको व्यभिचार में पकड़ा गया करके लोगों ने लेकर आया, यीशु के सामने रखा और यीशु से कहा मूसा के नियम के अनुसार ऐसे लोगों को पत्थर मार के खत्म करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? वो यीशु के बिना भी कर सकता था, लेकिन यीशु की परीक्षा लेना चाहते थे, यीशु को फंसाना चाहते थे। इसीलिए हम देखते हैं यीशु झुककर अपनी उंगली से जमीन पर कुछ लिखता रहा। बार बार बोलने से यीशु आंखें उठाकर उनसे कहता है, तुम लोगों में से जिन्होंने पाप नहीं किया वो पहले से पत्थर मारो। किसी ने मारा? बाइबल कहता है एक एक करके अपना पत्थर वहीं छोड़ के बड़ों से लेके छोटे तक पीछे घिसक गया। लास्ट में वो औरत रह गई। यीशु ने पूछा, क्या तुम्हें किसी ने पत्थर नहीं मारा? इसने कहा, नहीं गुरु। तो प्रभु कहता, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता, शांति में जाओ और आगे पाप नहीं करना। यही है ये जो घटना है। संत यूहन्ना अध्याय 8 1 से 11 मैंने आपको ऐसे संस्कृत में पढ़कर बताया। अभी मैं इसमें कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं भी प्रचार करता था, मैं भी बोलता था कि यीशु के जैसा क्षमा करना, निष्पापी निष्कलंक निर्दोष समझ के दूसरों को क्षमा करना। मेरा एक सवाल है जी, ध्यान से सुनो, क्या इस औरत ने पाप नहीं किया था? क्या इस औरत ने पाप नहीं किया था? जरूर किया था। बाइबल कहता है इसने व्यभिचार में पकड़े हुए हैं, इसने आरोप नहीं लगाया, सचमुच पाप किया था। फिर यीशु मसीह ने इसको क्यों जाने दिया? सुन लो अभी क्यों। क्योंकि दोनों प्रकार से ये फंसा हुआ था सवाल। मूसा के नियम के अनुसार पत्थर मार के इनको खत्म करना, ये व्यवस्था में लिखा हुआ था, पुराना नियम में लिखा हुआ था, इसलिए करना जरूरी था हर यहूदी को। और अगर यीशु मसीह बोलते हैं इसको मूसा के नियम के अनुसार ले जाकर पत्थर मारो, तो रोमी सैनिक इनके सारे कामकाज को देख के खड़े थे। अगर यीशु मसीह किसी को भी बोलता है इसको मरवा डालो, तो तुरंत बोलेगा तेरे को कौन अधिकार दिया है, इसको पकड़कर ना अंदर कर लेता। यानी हाँ बोले तो भी फंसेगा, ना बोले तो भी फंसेगा। इन्होंने बड़े सोच समझकर ये संकट प्रभु के सामने रखा था। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, किंग्स जेम्स वर्जन है बाइबल में, इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन बोलता है, उस वर्जन में लिखा है पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु यीशु कहता है तुम में से जिसने पाप नहीं किया वही पहला पत्थर मारो। क्या जवाब दिया प्रभु यीशु ने? उस समय क्या हुआ? एक एक करके सबके सामने उनके पाप जैसे टीवी स्क्रीन जैसे दिखना शुरू किया। जो फरीसी सबसे बुजुर्ग इतने बड़े पत्थर लेके वो पहले मारने के लिए तैयार था, पहला पत्थर मारने का हक सबसे बुजुर्ग सबसे सीनियर फरीसी की होता था, इसलिए वो खड़ा था पत्थर लेके।
वेटिंग फॉर जीसस टू से मारो। पर जब ईसा मसीह के शब्द उसके कानों में पड़ा, उनकी आंखों के सामने बड़े पर्दों में फिल्मी जैसे दिखने लग गया। उनके एक एक पाप उनको लगने लगा, दिखने लगा। और उसको पता चला अगर मैं इस औरत को पत्थर मारूं वो पत्थर एकदम मेरे ऊपर आके गिरेगा, क्योंकि मैं इनसे बड़ा पापी। वो पत्थर फेंका नहीं, मतलब उसके ऊपर नहीं फेंका, नीचे फेंका और पीछे 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 को गया। दूसरे को भी इसी का जैसा लगने लगा, उनके सामने भी लगा जैसे फुटबॉल जैसे। उनको लगा कि मेरे सारे पाप मेरे को ही आके मारता है, हिट करता है। ऐसे करके सब लोग पीछे गए। अब उस औरत की कहानी क्या था पता है? उस औरत की कहानी ये रहा, ध्यान से सुनो। उस औरत की कहानी ये रहा, वो उसने इतना ही सुना था, पत्थर मारो। उसने इतना ही सुना था, पत्थर मारो। वो सोच रही थी कब गिरेगा मेरे ऊपर पत्थर, कब गिरेगा मेरे ऊपर पत्थर। पर एक भी पत्थर नहीं गिरा। उसने सोचा मेरा जिंदगी का आखिरी कुछ पल है, क्योंकि इन्होंने जब घसीट कर लेकर आया, बोला तेरा अंतिम दिन है, हाँ तेरे को खत्म करके रखेंगे। पता नहीं कौन कौन फरीसी भी इनके साथ गलत किया हो, कौन कौन लोग इनके साथ गलत किया हो। जो जिस आदमी के साथ ये गलत कर रहा था शायद वो भी इनको घसीटने में आए, क्या पता है। उधर बताया नहीं, सिर्फ उस औरत को सजा मिल रही थी। इतने में क्या हुआ, जीसस ने कहा कि तुम में से जिसने पाप नहीं की उसने वो पत्थर मारा। पर मैं पता है, मैं रेनाल्ड बोंके जी का एक प्रवचन में इससे भी गहराई में इस बात को लेकर जाने का देखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसने अपने प्रवचन में बताया, देखो यीशु मसीह ने इस औरत को यूं ही छोड़ा नहीं है। सब बोले आमीन। यीशु मसीह ने इस औरत को यूं ही छोड़ा नहीं, उसको सजा दिया है। क्योंकि अगर सजा नहीं देता, यीशु मसीह सजा उसको नहीं देता, वो मूसा का नियम को तोड़ता है। मूसा का नियम को जो तोड़ता है उसको भी पत्थर से मरवा डालना चाहिए था, यानी यीशु का बहुत बड़ा गुनाह होता। लेकिन यीशु मसीह ने वो काम किया नहीं। कैसे? सजा तो था मौत, मृत्यु। यीशु मसीह ने क्या किया, अभी सुनना है ध्यान से। यीशु मसीह ने इस औरत को जो सजा की, यानी मौत की सजा मिलने वाली थी, उस मौत की सजा जो है, मृत्यु की सजा को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह ने जब इस औरत को बोला जाओ और आगे पाप नहीं करो बोला, तब प्रभु ने क्या किया, बोला कि तू नहीं मरेगी, तेरे बदले मैं जान दूंगा। सजा तो प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। इन इंग्लिश में बोलता है सब्स्टिट्यूशनल डेथ। आप फुटबॉल में वगैरह देखा होगा, एक खिलाड़ी जब उनको चोट लग जाते हैं उसके बदले दूसरा मैदान में उतरता है, देखा है? कम से कम जानते हैं ना इस बात को कि एक खिलाड़ी का जो क्रिकेट में, फुटबॉल में वगैरह खेल में जो एक खिलाड़ी का जब चोट लग जाते हैं उसके बदले में दूसरे खिलाड़ी मैदान में उतर सकता है। बदले में जब आप पाप के खातिर आपको मरने का था, आपके बदले में यीशु मसीह ने मृत्यु को अपनाया। एंड दिस इज गुड न्यूज। सब बोले आमीन। आमीन। यही है गुड न्यूज, यही है शुभ संदेश, यही है सुसमाचार, यही है सुसमाचार। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करेगा, हर एक पापी को उद्धार फ्री में है, मुफ्त में मुक्ति मिल जाएगा। बस केवल यीशु मसीह में विश्वास रखो, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। सब बोले आमीन। आमीन।
प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, ये जो बात नहीं समझता ना, सुसमाचार को ही समझता नहीं। सुसमाचार यही है, हर एक पापी को मालूम होना चाहिए आपका उद्धार का मूल्य, आपका उद्धार का कीमत क्या है। यीशु मसीह का लहू है। द ब्लड ऑफ जीसस इज द प्राइस ऑफ योर लिबरेशन, डिलीवरेंस। अगर आप आज भी किसी बंधनों में हो, किसी भी प्रकार के झगड़ों में हैं, बुराई के झगड़ों में, वासना के झगड़ों में, दुख है आपके अंदर, निराशा है, गुस्सा है, घमंड है, वैर विरोध है, चोरी, झूठ, व्यभिचार की बातें, धोखा की बातें, प्रार्थना कर नहीं पा रहे हैं, शराब नशे के बंधनों में है, इसका सभी पापों को बंधनों से आपको छुटकारा मिल सकता है अगर आप ईसा मसीह में विश्वास करना शुरू करेगा। तो ये जो यीशु मसीह ने जो छुटकारा आपको दिया है उसको ग्रहण तो करना चाहिए ना, इनविटेशन है। इसलिए एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, क्या आप बच जाना चाहते हो? हाँ जी। थोड़े ही आवाज आया, बाकी पाप में ही रहना चाहते। वो बोलते हैं फादर जी कितने सालों से मैं गुस्सा करते आया, कैसे मैं छोड़ सकता हूँ? हाँ, वो बात नहीं है। क्या आप उद्धार पाना चाहते हो? हाँ जी। मुक्ति पाना चाहते हो? हाँ जी। तो आज आपका उद्धार का दिन है। सब बोले आमीन। आमीन। कल परसों के लिए इंतजार नहीं करना, और कोई प्रवचन सुनने के लिए इंतजार नहीं करना, और एक बार 40 काल का इंतजार नहीं करना, वो ईस्टर तक वेट नहीं करना। आज आपका उद्धार का दिन है। आज विश्वास करो, आज से यीशु मसीह आपके जीवन में अधिकार लेना शुरू करेगा। यीशु मसीह राज्य करना शुरू करेगा, कृपा राज्य करेगा, दया काम करना शुरू करेगा। इसलिए दया की जरूरत है हमें। उसके छिदे हृदय से, छेदित हृदय से रक्त और जल बह निकला, वही उद्धार का यानी करुणा का, दया का स्रोत बन गया। सब बोले आमीन। आमीन। जानना चाहिए, वहां से दया की रोशनी भी शुरू होता है। मर्सी रोशनी, गुड फ्राइडे, पुण्य शुक्रवार, जब यीशु मसीह मर गया, आखिरी पल में उसके शरीर से जो बूंद लहू और पानी निकला है, वही है मर्सी का, करुणा का दरवाजा ही खुल गया है। सब बोले आमीन। आमीन। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिससे हमारी ज़रूरत, इसलिए मैं मार्सी रोसरी के बारे में भी बोलने का, लेकिन मेरे को आज शायद अगली बार आपको इस बारे में बताऊंगा, लेकिन उद्धार के बारे में बोलना चाहूँगा मैं एक दो बात और। रोमियो को लिखा हुआ पत्र 5वां अध्याय 8वां वचन दे विच लिखा है, रोमन्स 5:8 में लिखा है, किंतु जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरे, और इसी के द्वारा पिता ईश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम का प्रमाण दिया है। जदों असी पापी ही सां, पंजाबी बाइबल में लिखा है, जदों असी पापी सां मसीह साडे लिए मोए, और खुदा बाप ने अपना प्यार दा सबूत दिता है, प्यार दा सबूत दिता है। पापियों के लिए जान देने वाला ईश्वर, पापियों के लिए खुशखबरी है जी। बाकी जिनको लगता है मेरा उद्धार हो चुका है, मैं तो बच गया हूं, वो कभी तौबा नहीं करेगा। उसको बोलता है, वो बोलता है कि मेरे कुछ जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो अपने आप को लगता है मैं आज बड़े परेशान होकर आया हूं, सालों से पाप का बंधनों में हूं, शराब, नशा, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, मेरे घर में बहुत परेशानी है, क्लेश है, शैतान बहुत जोर लगाता है, मेरे को पता नहीं मैं कैसे इससे बच जाऊं। बहुत प्रार्थना करके देखा, बहुत नोवेना करके देखा, बहुत माघ में जाकर देखा, बाइबल पढ़कर देखा, बहुत कुछ करके देखा, कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं। मंत्र, तंत्र, जादू, टोने, पता नहीं क्या क्या चीजों में फंस जाते हो। Why are you so troubled? क्यों इतना परेशान
परेशान हो क्योंकि आपने कभी गौर नहीं किया उस उद्धार के ऊपर जो यीशु मसीह आपको प्रदान करता है। सब बोले आमीन। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, इंसान इस अहम मुद्दे को भूल जाता है, बाकी सब कुछ याद से करता है। यीशु मसीह चंगा करता है, बिल्कुल क्लियर बात है। मैं चंगाई के लिए थोड़ी देर के बाद आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा, पर आपको मैं बताऊं एक चीज, जैसे वचन सुन रहा ना, यीशु आपको छू रहा है। जैसे वचन सुन रहा है, यीशु आपके दिल को, मन को, शरीर को, आत्मा को चंगाई दे रहा है। आमीन। पूरा प्रीचिंग खत्म होने तक यीशु मसीह इंतजार नहीं करता, वो आपको चंगा कर रहा है। ऐसा नहीं कोई स्पेशल टाइम पर यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, कुछ नहीं। ये जो वक्त है, ये जो पल है फैसला का, ये जो पल है जिंदगी को बदलने का, ये जो पल है जिंदगी भर के लिए फैसला लेने का, मसीही बनने का, विश्वासी बनने का, उद्धार पाने का, पापों से आजाद होने का। क्योंकि अगले पल पता नहीं हम लोग होगा या नहीं होगा, लेकिन ये जो पल है ये उद्धार का पल है, मुक्ति का पल है। सब बोले आमीन। जोर से बोले, हाथ बढ़ा के आमीन। सो प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, इंतजार ना करो, बस अपने पापों को कबूल करो और बोलना, यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया, यीशु मसीह ने मेरे को बचा लिया पापों से, शैतान से और मृत्यु से। बस उद्धार आपका हो गया। इतना सिंपल है जी, इसके लिए कुछ करना नहीं। लेकिन अगले पल से लेके आपको ये मत बोलना, अब मेरे को फिर शराब पीना, मेरे को फिर गाली देना, मेरे को फिर गुस्सा करना, नहीं। मीट छोड़ने से, मछली छोड़ने से और व्रत रखने से, 40 दिन के लिए दारू छोड़ने से आपका उद्धार नहीं होता। मसीह को अपना जिंदगी देने से आपका उद्धार होगा। मसीह आपका उद्धार करता बनेगा, आपकी जिंदगी में उद्धार आएगा। सब बोले आमीन। आमीन। 40 दिन का बदलाव के लिए कोई कोशिश ना करो। 40 दिन में बड़े संत बन जाते हैं कुछ लोग। 40 दिन में चर्च जाएगा, दारू भी छोड़ेगा, उसके बाद ईस्टर के दिन 40 दिन का एक साथ पीते हैं, या ईस्टर के बाद इतना नफरत, इतना ईर्ष्या। मैं अपने पारिश में भी ये बोलते आया, आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान ना हो जिसके साथ आप बात नहीं करते। माने सबके साथ आपको बात करना होगा, प्यार में रहना होगा, उसके घर जाना होगा, घर बैठना है, चाय पीना है, उनके शादियों में, उनके मौत में, उनके जो भी उसके परिवार में चलता है, आपको मतलब साथ देना होगा। क्या आप सुन रहे हैं? जो भी सुन रहे जरा सा हाथ ऊपर करके ऐसे दिखाओ, शाबाश। प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही बोलना चाहूँ और कुछ नहीं। मेरी उम्मीद है कि आज इस वचन आपके दिल को छुआ और आप जिंदगी में प्रभु के उद्धार को पाने के लिए तैयार हो जाओ। और एक चीज और बोलकर मैं समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनो। यीशु यानी मुक्तिदाता बिल्कुल सामने था। केवल उस भीड़ में बाइबल में साफ लिखता है कि यीशु लोगों को शिक्षा दे रहे थे, उनको सिखा रहा था। कई लोग उनके सामने बैठे थे, एकदम सवेरे का टाइम, उस टाइम पर ये औरत को लेकर आई थी। इनको लेकर आने में काफी लोग थे, यहूदी, फरीसी, शास्त्री। यीशु के सामने वचन सुनने वाला भी कुछ लोग बैठे थे। बाइबल में लिखा है, जब पत्थर मारने की बात बोला, जिसने पाप नहीं किया, सब लोग पीछे हट गए, सिर्फ और सिर्फ औरत रह गया। पहले जो सुनते आए ना, इस औरत के साथ कोई लेन देन नहीं था उनका, वो भी चले गए वापस। इसका मतलब, हाँ, इसके मतलब क्या है? कितना जबरदस्त वचन यीशु ने बोला। जैसे बाम गिरता है ना, वचन उसके दिल में गिरा। तुम में से जिसने पाप नहीं किया, तो सबको पता चला हम सब पापी हैं, केवल यीशु रह गया जी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही निष्पापी था, पाप के बिना। तो यीशु तो पत्थर मार सकता था, यीशु ने पत्थर नहीं मारा, बल्कि दया की। There was the mercy of God.
मर्सी मीटिंग द मिस्ट्री, संत पापा फ्रांसिस कहता है करुणा, पापी के और करुणा के बीच में, ईश्वर की करुणा के बीच में मुलाकात हो रहा है, टक्कर हो रहा है। एक पापी और ईश्वर की दया के बीच में मुलाकात, टक्कर, वहां पर उस पापी को ईश्वर की करुणा प्राप्त होती है। सब बोले आमीन। आमीन। बस मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये औरत के अलावा किसी को भी वो करुणा नहीं मिली। इतने नजदीक था, लेकिन आगे जाकर उस औरत के वहां, उस औरत के जैसा यीशु के चरणों में गिरने के बदले वो लोग सारे पीछे 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 को घिसक गया। मुक्ति इतना नजदीक होने के बावजूद भी, उद्धार इतना नजदीक होने के बावजूद भी उसने, उन लोगों ने उद्धार को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने पहचाना नहीं, उनको मालूम नहीं पड़ा कि यीशु कितना बड़ा दया सागर है, यीशु ही दया का स्रोत है, यीशु ही ईश्वर है। वो समझा नहीं, वो यीशु को फंसाने के लिए आया, खुद फंस गया, बचाया नहीं गया, लेकिन उस औरत तो बच गई। सब बोलिए आमीन। क्या आई मेरी बात समझ? चर्च में भी बहुत सारे आते हैं, शांति भवन में भी बहुत सारे बैठे हैं, दुनिया के कितने भी प्रेयर सेंटर में लोग इकट्ठे होते हैं, वचन सुनने वाला लाखों में करोड़ों में है, लेकिन उद्धार पाने वाला थोड़े ही है। क्योंकि वचन सुनने के बावजूद भी वो फरीसियों के संग उनके साथ मिल जाता है, वो पीछे को घिसक जाते हैं, यीशु के तरफ आगे नहीं बढ़ता है। क्या आज आप आगे बढ़ने तैयार हो या पीछे पीछे जाकर आपके पाप में ही रहना चाहते हैं? क्या चाहते हो? यीशु की तरफ आगे बढ़ोगे या पीछे हटोगे? आगे बढ़ने वाला है, बहुत अच्छा। फिर आपका उद्धार आज हो गया, फिर कल से लेके पाप में नहीं घूमना। आज यीशु को पाप दे दिया, फिर उद्धार अपने आप ले लिया। एक्सचेंज होना चाहिए, है ना, जैसे पुरानी गाड़ी देके नई गाड़ी लेकर आने जैसे। अपनी जिंदगी उसके सारे कमियां कमजोरियों के साथ यीशु को देना, फिर आपको क्या करना, प्रभु के उद्धार को अपने ऊपर ले लेना। क्या बात समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई। तो आज आप इधर से खुश होकर जाएंगे, मतलब रोजा, व्रत, 40 काल, ये सब सफल होगा। फिर ईस्टर की मतलब है जी, फिर गुड फ्राइडे का मतलब है, फिर दया की मतलब जो स्रोत है या दया की रोशनी भी मतलब है। जिनको चाहिए नहीं तो क्या फायदा है जी। बहुत सारे लोग आते हैं, बाइबल तक लेकर नहीं आता, उनको जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग प्रार्थना में आ सकते हैं, फिर भी नहीं आ सकते हैं, आते हैं क्यों? जरूरत नहीं है। प्यासे को ही, जो प्यासे हैं, प्यासा है, उसको पानी का टेस्ट लगेगा, बाकी बोलेगा ये, उसको कोल्ड ड्रिंक्स भी देगा, बोलेगा ये बेकार है। जो पापी है ना, जिनको मालूम है मैं पाप में हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, इससे बच नहीं पा रहा, इससे निकल नहीं पा रहा हूं, उनको पता चलता है उद्धार का कीमत क्या होता है, उद्धार की कीमत क्या है। प्यारे भाई बहनों, एक पल अपने आंखों को बंद करें, हो सकते तो सब घुटनों में आ जाए, प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, आपने हमें बताया है बच जाने के लिए हमें क्या करना है, आपके पास आना है, क्योंकि आप आए हैं हमें बचाने के लिए। आप एकमात्र ईश्वर है, मुक्तिदाता है, सेवियर है, उद्धार करता है, जो हमें सबको बचाता है। तेरे पवित्र वचन में ये लिखा है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संज्ञा 32 में लिखा है। प्रभु जी, तेरा वचन में बार बार लिखा है, मैं पापियों को बुलाने आया हूं, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया, बचाने आया। बार बार कहता है, मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाने आया, बंदियों का
मुक्ति के लिए आया, अंधों को दृष्टि देने आया, सुसमाचार के वर्ष की घोषणा करने आया। प्रभु आपने कहा मेरे पास आओ, थके बांधे और बोझ से दबे हुए तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। मेरे से सीखो, जैसे मैंने प्यार किया वैसे एक दूसरे को प्यार करना सीखो। क्योंकि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और अनेकों के उद्धार के लिए अपने जीवन को अर्पित करने आया है। इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं। कोई भी अपने मित्र के लिए अपने प्राण निछावर कर दे। प्यारे प्रभु जी, ये आपने बताया, लेकिन आपने करके क्या दिखाया? मित्रों के लिए नहीं बल्कि पापी के लिए जान दिया, मेरे लिए जान दिया, मेरे उद्धार के लिए। जो वचन आज सुन रहा प्रभु जी, उनके जीवन में आपका लहू का सामर्थ्य उतरे, आपका उद्धार आ जाए, पापों से बच जाए प्रभु। जो भी आज प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर आपकी जो उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, सारे लोग अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाओ। आज प्रभु मैं पीछे नहीं हटना बल्कि मैं आगे आना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में थक चुका हूँ, पापों से परेशान हो चुका हूँ। सालों से मैं प्रभु कोशिश कर रहा हूँ पर कभी मैं उद्धार का अनुभव नहीं किया, वो खुशी को महसूस नहीं किया, वो आनंद का अनुभव नहीं किया। प्रभु जी, आज मुझे पता चला मेरा उद्धार का कीमत क्या है, वो आपका लहू है। प्रभु जी, आपका पावन लहू से पावन लहू से धो डाले, मुझे शुद्ध कर, मेरा उद्धार कर। क्योंकि प्रभु जी, मुझे इतना मांगना तक पड़ता है, मांगना भी नहीं पड़ता है। तेरा उद्धार, तेरी जो मुक्ति है वो फ्री में है प्रभु जी। आज मैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखता हूँ, ईमान लाऊंगा हूँ तेरे पवित्र नाम के ऊपर प्रभु जी। मैं यीशु आपके उद्धार पर विश्वास करता हूँ। आपने मुझे बचा लिया है, शैतान से छुड़ा लिया है, मृत्यु से मुझे प्रभु नया जीवन दिया है। ये मेरा विश्वास है प्रभु। धन्यवाद। मैं शैतान के अधीन में नहीं हूँ, यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया है। मैं यीशु का हूँ। आज से मेरे जीवन में यीशु का अधिकार है। आमीन। ना तो कोई गुनाह का, ना तो कोई पाप का, ना तो कोई शैतान का, क्योंकि मैं यीशु का हो चुका हूँ। आमीन। यीशु ने मुझे खरीद लिया है। आमीन। यीशु ने मेरा उद्धार किया है। आमीन। यीशु ने अपने कीमत चुका दिया है। आमीन। यीशु ने कर्ज चुका दिया है। आमीन। मैं यीशु का हो चुका हूँ क्योंकि उसने अपने लहू की कीमत से मुझे खरीद लिया है। मैं उसी का हो चुका हूँ। हाँ प्रभु जी, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे शरीर, मेरे अंदर जो भी है, जो कुछ भी है, एक एक कण कण आपका हो गया। आपने मेरा उद्धार किया है। मेरे दिल को आनंद से भर दिया है। मेरे दिल से सारे बोझ को दूर किया है। हाँ प्रभु, मैं तेरा हूँ, मैं तेरे लिए हूँ। ओ यीशु नासरी, तेरी दया बरसा, दया बरसा, दया सागर, दया कर, दया सागर, दया कर। यीशु नासरी, दया करो। मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं आया हूँ तेरे पास यीशु नासरी। आज तूने मुझे बचाया, शैतान से मुझे छुड़ाया, पापों से मेरा उद्धार किया, मुझे नया जीवन दिया। यीशु नासरी, दया 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 कर। तेरे होते मैं नफरत किससे करूं?
तेरे होते हुए मैं गुनाह कैसे करूं? तूने मेरा उद्धार किया, मैं यीशु मसीह का हो चुका हूं। तूने मेरे बदले मरने के लिए तैयार हो गया। मुझे मरने का था, पर तूने उस मृत्यु को अपना लिया, उस सजा को अपना लिया और कहा, बेटा बेटी मैंने तुम्हें आजाद किया है, तुम जाओ। यू आर फ्री, यू आर मेड फ्री। आई विल डाई फॉर यू, आई विल लिटरली डाई फॉर मी। वो मेरे लिए जान दे दिया, सिर्फ बोला नहीं, उसने जान दे दिया, उसने कुर्बानी दे दिया। तेरा सामर्थ्य, तेरी चंगाई, तेरा आनंद, तेरी मुक्ति सबके जीवन में आज अनुभव हो जाए। आमीन। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।